इमरान खान हैं, वो कामयाबी से अपना बयानिया दे रहे हैं और हम सारे लोग कामयाबी से उनका जो बयानिया है, उनका मौक़िफ़ है, अपने दलाइल के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने दलाइल के साथ। अब देखिए जो केस क्या है, सबसे पहले केस का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जो इमरान खान ने बयान दिया, मीडिया का बिल्कुल काम है कि उनके बयान को रिपोर्ट करे, लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया को ये भी काम है कि पूरा कॉन्टेक्चुअलाइज़ भी करे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझने की ये बात है कि ये केस किसके खिलाफ है और ये केस किया किसने। ये केस है जनाब इमरान खान के खिलाफ और ये केस है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान की एक दूसरी रियासत के साथ जो खुफिया कम्युनिकेशन है उसको उन्होंने पब्लिक किया, उसको पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ये बुनियादी तौर पर केस है। अब इमरान खान साहब आके बयान देते हैं कि जी डोनाल्ड लू ने ये जनरल बाजवा को दिया था। पहली बात है, डोनाल्ड लू का और जनरल बाजवा का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है या उनका कोई कनेक्शन साबित ही नहीं होता। ये कनेक्शन अगर साबित होता है तो डोनाल्ड लू का असद मजीद के साथ, जो कि उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, उनके साथ होता है। और फिर असद मजीद का ये उस वक्त पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी खारजा थे सोहेल महमूद, उनके साथ और उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी उनके साथ ताल्लुक होता है। और फिर केस की बुनियाद क्या है? केस की बुनियाद यह है कि आपने रियासत पाकिस्तान के खुफिया राज और रियासत पाकिस्तान के एक दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको सियासी माइलेज के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको मुतनाज़ा किया। यह है केस। अब इस केस के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस केस के ऊपर जो खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है उसके ऊपर चल रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को बुला लेंगे या डोनाल्ड लू को बुला लेंगे या और किसी को बुला लेंगे। पहली बात तो यह है कि वो कानूनी तौर पर इन लोगों को बुला नहीं सकते क्योंकि ये केस इनसे मुतल्लिक नहीं है। केस जो है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, जो उन्होंने ओथ की खिलाफ वर्जी की है, जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये बुनियादी तौर पे केस है। अब कानूनी तौर पे पहली बात तो यह है कि जो यूएस एम्बेसी के यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनको एक इम्यूनिटी हासिल है। दूसरी बात यह है कि यूएस एम्बेसी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है, या डोनाल्ड लू उसका भी साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो साइफर तो लिखा था असद मजीद ने, तो कानूनी तौर पर तो उनको नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर हो रहा है कि खान साहब ने जो बातें की हैं उनको मैं और आप यहाँ पर आके बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर भी आयद होती है जो हम यहाँ पर आके बैठ के बात करें। और सलीम भाई ने जो बातें कही हैं, मैं वो ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये टीवी का अच्छा मुज़ाकरा तो हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि जो पैरामीटर्स, जो चार्ज फ्रेम माजी में किया गया था या अभी दोबारा 12 दिसंबर को होगा, उस चार्ज में ये चीजें वो बनती नहीं है और ना ही इमरान खान साहब के डिफेंस में है, क्योंकि ये इमरान खान साहब का ये डिफेंस नहीं है। इमरान खान साहब का जो डिफेंस है वो तो इस बात पे मुनस्सर है ना, जो चार्ज उनके ऊपर फ्रेम किया गया है कि आपने आया ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर दायराकार के अंदर शामिल है या नहीं है, और क्या आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है या नहीं की है। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरीके से इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की। ठीक है।